चलिए जी, तमाम लोग का काफी ज्यादा जो है ये सवालात कर रहे थे कि आखिरकार जो ट्रेन जो है वो दिल्ली टू कश्मीर और कश्मीर टू दिल्ली चलने वाली है कि आखिरकार वो कब चलेगी। और कई लोग ये भी सवालात करते हुए नजर आ रहे थे आखिरकार ये ट्रेन जो है वो जम्मू के अंदर रुकेगी या नहीं रुकेगी। इससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू के लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं तो नॉर्दर्न रेलवेज ने ये आज क्लियर कर दिया कि आखिरकार कोई भी डायरेक्ट ट्रेन जो है वो कश्मीर से दिल्ली जो है वो नहीं चलने वाली है, ना ही दिल्ली टू कश्मीर जो है वो चलने वाली है, क्योंकि कटरा रेलवे स्टेशन पर जो एक सर्विंग पॉइंट बनाया जा रहा है जहां पर बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की अगर बात करें यानी कि यात्रियों को उतरना होगा और उसके बाद चेकिंग करने के बाद जो उन्हें वाद्य कश्मीर के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी और उसी के बाद जो है वो वाद्य कश्मीर में पहुंच पाएंगे। यानी कि तमाम लोग जो है वो जो ट्रेन के पर जो है वो सफर करेंगे उससे जो है उन्हें पहले कटरा के अंदर बोर्डिंग और डी बोर्डिंग करनी होगी और उसके बाद जो है वो वाद्य कश्मीर जो है वो पहुंच पाएंगे। और इस वक्त तमाम लोगों को इंतजार है कि आखिरकार कब जो है वो ये रेल चलेगी और आखिरकार कब जो है ये तमाम ट्रेन सर्विसेज जो है वो लोगों को देखने को मिलेगी और कब तमाम लोग जो है इन सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम सवालात जो है वो इस वक्त तमाम लोगों के जहन में उत्पन्न हो रहे हैं और तमाम सवालों पर जवाब जो है देखने के मिलेंगे आपको। तो लाइव को साथ के साथ शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों तक इस लाइव को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर के अंदर जेडमो टनल का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। जहां पर श्रीनगर ले नेशनल हाईवे के पास अगर गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बात करूं तो वहां पर ये जेडमो टनल है और जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस टनल के साथ साथ जो है वो जो ट्रेन है, जो ट्रेन शुरू होने वाली है उसका भी उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो करेंगे। लेकिन तमाम लोग जो है वो इस वक्त ये सवालात करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार जम्मू में ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी। आखिरकार इससे जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो जम्मू को देखने को मिलेगा। लेकिन हाल ही में उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार जम्मू को जो है वो कोई भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा, दोनों जगहों पर जो है वो प्रॉफिट एक समान होगा। लेकिन अब आपको बता दूं तो नॉर्दर्न रेलवेज ने ये साफ रेलवे ऑफिशियल्स ने कहा है कि आखिरकार सिक्योरिटी कंसर्न के चलते जो है वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो कटरा स्टेशन पर पॉइंट बनेगा जहां पर पैसेंजर को जो है वो ट्रेन चेंज करनी होगी और जहां पर बोर्डिंग और डी बोर्डिंग जो है वो तमाम देखी जाएगी। और इसके साथ जो कश्मीर से न्यू दिल्ली की और ट्रेन चल रही है उसमें जो है वो कई सवालात भी जो है वो खड़े किए जाते हैं। यानी कि अगर श्रीनगर से वापस ट्रेन दिल्ली के लिए आएगी तो उसमें यह बताया जा रहा है कि अब वो श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन जम्मू पर रुकेगी और जहां पर रुकने के बाद जो सवारियां हैं वो जो है वो जरूर कटरा में भी उतरेंगी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त ये कंफर्म हो चुका है कि कटरा स्टेशन जो है वो पॉइंट बनेगा जहां पर ट्रेनें चेंज होगी। और इसके साथ जो ट्रेन जो है वो श्रीनगर से दिल्ली की ओर रवाना होगी वो श्री माता वैष्णो देवी धाम पर रुकेगी और जिसमें पैसेंजर जो है वो बोर्ड करेंगे दूसरी ट्रेन की। और उसके साथ जो है अगर आपको बता दूं तो ट्रेन जो है वो अब कब शुरू होगी इसका इंतजार जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन कटरा के अंदर प्लेटफॉर्म पर जब ये ट्रेन रुकेगी लगेज की चेकिंग होगी और उसके साथ चेकिंग होने के बाद उसके बाद वो दूसरी ट्रेन को पकड़ेंगे और उसके बाद जो है वो वाद्य कश्मीर जो है वो पहुंच पाएंगे। लेकिन तमाम लोगों को अगर बात करें तो ट्रेन जिस तरह से जो शेड्यूल मेंशन वंदे भारत की अगर बात करें या वंदे भारत एक्सप्रेस या मेल एक्सप्रेस जो श्री माता वैष्णो देवी से श्रीनगर की ओर जो है वो डेली रूटीन्स में चल रही है। लेकिन उसी के बाद जो है वो अब टाइम टेबल किस तरह से रहेगा, जो नॉर्दर्न रेलवेज ने इस वक्त टाइम टेबल दिया है कि वंदे भारत जो है वो कटरा से 8:10 पर और श्रीनगर जो है वो 11:20 पर पहुंचेगी और उसके बाद फर्स्ट मेल एक्सप्रेस जो है वो कटरा से 9:50 पर निकलेगी और श्रीनगर 1:10 पर पहुंचेगी दोपहर को। और उसके साथ अगर बात करें सेकंड मेल एक्सप्रेस जो है वो कटरा से 3 बजे निकलेगी और श्रीनगर जो है वो 6:20 पर पहुंचेगी। और श्रीनगर से जो पहली
ट्रेन निकलेगी वो 8:45 से जो है और कटरा 12:05 पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 12:45 दोपहर को और कटरा जो है वो 3:55 पे पहुंचेगी। सेकंड मेल जो वादी कश्मीर से 3:05 पे निकलेगी और कटरा जो है वो 6:30 पर निकलेगी। लेकिन तमाम लोगों की अब नजरें इस पर हैं कि आखिरकार यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कब इन जो है वो ट्रेन सर्विस को शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनवरी 13 को आने वाले हैं और जहां पर जेडमो टनल का उद्घाटन करेंगे और उसी के साथ जो है ये दिल्ली टू कश्मीर ट्रेन और यानी कि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं रहने वाली है। कटरा के अंदर जो है वो बोर्डिंग और डिबोर्डिंग का सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है और जहां पर उन्हें दूसरी ट्रेन में चढ़कर जो है वादी कश्मीर जाना होगा। लेकिन तमाम लोग इस वक्त ये सवालात भी कर रहे हैं कि आखिरकार जम्मू के अंदर क्यों नहीं जो है वो इसका स्टेशन बनाया जा रहा है। वो भी कई सवालात इस समय खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इससे काफी ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जम्मू के अंदर जो है वो किस तरह से जो बिजनेसमैन हैं उनका व्यापार किस तरह चलेगा, वो भी अहम सवाल इस वक्त जो है वो खड़ा किया जा रहा है। तो तमाम लोग साथ के साथ कमेंट भी जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा। आप किस तरह से देखते हैं जहां पर इस वक्त जो है वो कटरा के अंदर जो है वो ये एक बनाया जा रहा है कि जहां पर बोर्डिंग और डिबोर्डिंग होगी और बोर्डिंग और डिबोर्डिंग के बाद ही जो है वो जो तमाम यात्री देश भर से वादी कश्मीर या जम्मू के अंदर घूमने के लिए आएंगे। जो डायरेक्ट ट्रेन जो है कहा गया था कि दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर टू दिल्ली, तो उसमें कटरा को जो है वो एक स्टेशन बनाया गया है जहां पर बोर्डिंग और डिबोर्डिंग होगी और चेकिंग के बाद ही जो है वो वादी कश्मीर की ओर रवाना सवारी होगी और वादी कश्मीर या उसके बाद जब वापसी में दिल्ली के लिए निकलना होगा तो कटरा के अंदर जो है वो स्टेशन बनाया जा रहा है। लेकिन अब सवालात ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जम्मू के अंदर ये ट्रेन क्यों नहीं रुकेगी, ये अहम सवाल है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आखिरकार रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए और किस तरह का नुकसान जो है वो इससे देखने को मिलेगा, वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।